नमस्कार, ज्ञानोदय कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। आज की जो क्लास है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसमें हम सिद्ध करेंगे कि थेल्स प्रमेय होती क्या है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लगातार 2020, 22, 23, 24 और 25 लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछी जाने वाली प्रमेय है। ये सिद्ध कराएंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होती है। तो हल करना शुरू करते हैं। अगर कॉपी पेन आपने नहीं निकाला है तो अभी तक तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जो है इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले हम प्रमेय क्या होती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब एक कोई त्रिभुज है, इसको प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए भिन्न भिन्न बिंदु। एक भुजा क्या है हमारी ए बी सी, कोई एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं कौन सी है, एक ए बी भुजा है और एक ए सी भुजा है। ये दो भिन्न भिन्न भुजाएं हैं। इसको प्रतिच्छेद करने के लिए दो बिंदु डी और ई हमने ले लिए। डी और क्या ले लिए, ई। अगर ये इसको प्रतिच्छेद करे तो हमें ये बताना है कि जब ये रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है तो ये जो अनुपात इसका होता है वो क्या होता है, वो समान होता है। जैसे हमने ए डी और डी बी का जो अनुपात है वो ए ई और ई सी के अनुपात के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। तो प्रमेय शुरू करते हैं। और प्रमेय में क्या दिया है, पहले तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया है इसमें, दिया है। जब भी आपको प्रमेय सिद्ध करनी होगी या कोई भी इस क्वेश्चन को सिद्ध करना होता है तो उसमें तीन चरण उसके होते हैं। एक, पहले तो उसमें क्या दिया है वो लिखते हैं। दूसरे नंबर पे उसकी जो सिद्ध क्या करना है उसको लिखते हैं। तीसरे नंबर पर उसकी उत्पत्ति को सिद्ध करते हैं, जैसे प्रूवमेंट उसका जो होता है। पहले तो इसमें क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींची। डी ई जो है एक रेखा क्या है, डी ई है। एक रेखा बी और बी सी के, जो ए बी और एक रेखा क्या है, डी है, जो ए बी डी ई खींची या रेखा है। बी सी में के समांतर क्या है, एक रेखा क्या है, एक रेखा डी ई है, जो रेखा डी ई है, जो रेखा ए बी तथा जो रेखा ये वाली रेखा है डी ई रेखा है, जो ए बी और ए सी, जो रेखा ए बी और ए सी को बिंदु डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। ई पर प्रतिच्छेद करती है। भैया हमने क्या सीखा कि सबसे पहले क्या दिया है, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें जो रेखा डी ई है वो किसको, बिंदु ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि जो ए डी है, ए डी बटे डी बी बराबर क्या है, ए ई बटे ई सी। ये जो प्रमेय है इसको हम थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। इसको हम या तो हम इसको थेल्स प्रमेय लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय के नाम से भी आ सकती है ये प्रमेय, या इसको आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आधारभूत प्रमेय। ये जो प्रमेय है वो थेल्स प्रमेय भी इसको बोलते हैं या आधारभूत प्रमेय। हमें सिद्ध क्या करना है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, इतनी बार क्लियर है। सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी के समांतर एक रेखा डी ई है, जो इस रेखा ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। अब हम लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो है हमने क्या करना है, ए डी के, ये जो ए डी है, ए डी पर एक लंब डालते हैं, ई एन। ए डी पर एक लंब ई एन डाला, क्या, ई
एन, तथा ए पर एक लंब क्या डालेंगे, डी एम। जैसे हमने इस पर लंब डाला है, ये लंब इसलिए डाला है क्योंकि हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकें एडीई का। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, भुजा एडी पर एक लंब ईएन तथा भुजा एई पर एक लंब डी एम डाला। हमने क्या किया, एक भुजा एडी है उस पर लंब क्या डाला हमने, ईएन, और एक भुजा एई है उस पर लंब क्या डाला, ईएन डाला। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एडी और डीबी में। ठीक है, तो हम डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। जो एडीई का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, देखो एडी, हमें अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो अगर इस तरीके से केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें हीरोन सूत्र लगाना होगा। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। अगर हमने इसलिए इस पर लंब डाल दिया तो क्या करना है, हमको सूत्र लगाना है। तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या आधार इंटू लंब। और इसमें लंब क्या दिया है, आधार कितना है। जैसे हमने इस पे अगर इस त्रिभुज का ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसमें आधार कितना हो जाएगा, अगर हम ए डी ले रहे हैं, लंब क्या ले रहे हैं, अगर हम आधार ए डी ले रहे हैं तो लंब क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अगर आधार ए ई लेंगे तो लंब कितना हो जाएगा, डी एम हो जाएगा। अभी हम क्या ले रहे हैं, आधार ए डी, तो इसमें हो जाएगा 1/2 आधार कितना है, ए डी इंटू लंब कितना है, ई एन। आधार ए डी पर लंब क्या है, ई एन। ये जो है इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। अब इसी तरीके से हम अगर त्रिभुज, हम एक और लंब डालेंगे, इसमें क्या, इस त्रिभुज हम लिखेंगे भुजा ए बी ई तथा डी सी को मिलाया। क्या किया हमने, भुजा बी ई तथा डी सी को मिला दिया। भुजा बी सी तथा बी ई, भुजा बी ई तथा डी सी को मिलाया। क्या किया, भुजा बी सी और डी। देखो भुजा बी ई, ये जो भुजा है बी ई को इसलिए मिलाया क्योंकि हमें यहाँ से एक त्रिभुज मिल जाएगा। ये त्रिभुज देखो ए डी ई बी, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, देखो डी ई बी, ये त्रिभुज। और इस त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी, लंब होगी, वो क्या होगी, इस त्रिभुज की जो लंब होगी वो क्या होगी, हमारी ई एन होगी। ठीक है, कितनी लंब होगी, ई एन। ये जो त्रिभुज की इसमें लंब है वो क्या हो जाएगी, ई एन। तो हम अगर त्रिभुज निकालेंगे डी ई बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, तो डी ई बी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2। आधार इसमें कितना हो जाएगा, आधार इसमें देखो हमने क्या निकाला है, डी बी, इसमें डी बी आधार कितना होगा, डी बी। और लंब कितना, लंब हम ई एन ही लेंगे। 1/2 आधार कितना है, डी बी, और लंब कितना है, ई एन। ठीक है, ये जो समीकरण है वो हमारी हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2 मिल गया। अब ये जो त्रिभुज है डी ई बी, इसी के समान त्रिभुज है डी ई सी, ये वाला त्रिभुज। अब हम पहले इस समीकरण जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था आधार ए डी लेके, अब हम ए डी ई का ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे आधार डी, मतलब आधार ए ई लेकर। लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसमें लिख लेंगे पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है, इसमें आधार ले लेंगे हम ए ई, क्या आधार लेंगे, ए ई, और लंब इसमें ले लेंगे, वो क्या लंब लेंगे, डी एम लंब ले लेंगे भैया, क्या लेंगे, डी एम। समझ में आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपकी परीक्षा में अगर आएगा तो 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन आएगा। ये 1/2 एक, ये तो हो गया सब। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे डी, जैसे हमने इसको निकाला था डी ई बी का क्षेत्रफल, उसी तरीके से निकालेंगे डी ई सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज
DEC का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEC का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 DE, मतलब DEC का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसमें क्या होगा, DEC का क्षेत्रफल निकालना है तो हमने इसमें EC को ले लेंगे लंब, और इसमें DM जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई। जिस तरीके से हमने यहाँ पे जो DB जो है आधार लिया था, तो लंब कितना वो लिया था, EN लिया था। उसी तरीके से जो जब EC को हम लंब लेंगे तो DM क्या हो जाएगा, नहीं, EC को जब आधार लेंगे तो DM हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा EC हमारा आधार हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, DM। समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण 1 और 2, देखो समीकरण 1 जो समीकरण था इसी तरीके से लिख लेंगे। समीकरण 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग करने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, 1/2 त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। समीकरण 1 क्या है, ADE का त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। वो क्या है, समीकरण 1 क्या थी, 1/2 AD इंटू 1/2 DB इंटू EN। अब 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, जो ये आएगी इक्वेशन वो क्या आएगी, AD बटे DB आएगी। अब इसी तरीके से समीकरण नंबर जो 3 है उसको, ये समीकरण नंबर जो आएगी हमारी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्या समीकरण हो जाएगी, 5। अब समीकरण जो ये है तीसरी वाली, उसे हम समीकरण नंबर 4 से भाग कर देंगे। समीकरण 3 को समीकरण नंबर 4 से भाग करने पर जो समीकरण 3 है वो क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा हमारा AE इंटू DM अपान 1/2 ये हो जाएगा EC इंटू DM। इसमें भी देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, जो हमारा ये लास्ट में आएगा वो कितना आएगा, AE बटे EC। ये हमारा समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। अब समीकरण 5 और 6 इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो ये समीकरण तथा अब लिखेंगे समीकरण 5 तथा 6 से। अब जो आया है 5 और 6, क्योंकि ये त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं, ADE का क्षेत्रफल बराबर ADE का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल बराबर DEC का क्षेत्रफल। समीकरण 5 तथा 6 से सिद्ध हो जाएगा कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हो गया आपको, ठीक है। जो समीकरण है वो कितना है, 5 और 6 में दिया है ADE का क्षेत्रफल और DEB का क्षेत्रफल बराबर कितना है, AD बटे DB है, और ये क्या है, AE बटे EC है। अब दोनों जो है इक्वेशन बराबर हैं, तो हमें सिद्ध क्या करना था, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये हमारी जो प्रमेय है वो सिद्ध हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये प्रमेय जो है समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो कमेंट में यस या नो जरूर लिखें। धन्यवाद।